जय योगोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं हैं सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक शाइदास आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहा हूं एक बेहतरीन सा जानकारी जो इससे पहले आप सबने कभी सही से सुना नहीं होगा। आज बात करेंगे इंसान की जो गण होता है उसके बारे में। ये तंत्र से क्या संबंधित होता है। ज्योतिषी के हिसाब से आप कभी गए होंगे अपने कुंडली दिखाने के लिए, तो ज्योतिषी आपको बताएगा या कभी आपको बता चुका होगा पहले से ही, या आपको पता होगा कि आपके जो गण होता है वो बताएगा। किसी किसी को बताता है देवगण, किसी को बताता है राक्षस गण, किसी को बताता है मानव गण। इसके पीछे का मतलब क्या है, उसको कहने का मतलब क्या है, और इसके साथ हमारे तंत्र के साथ क्या संबंध है, हम बताएंगे। पहले इसके पीछे का ये संबंध होता है, आप पिछले जन्म में जिस तरीके का जीवन जिए हो, आपकी जो गुण था, उस हिसाब से इस जन्म में पैदा होते ही आपको उस तरीके के गण में रखा गया है। कोई व्यक्ति पिछले जन्म में बुरे कार्य, बुरे दौर से गुजरा हो या उसकी बुरे कर्म रहा हो, उस वजह से इस जन्म में उसको राक्षस गण मिलता है। पैदा होते ही जब कुंडली बनाते हैं हमारे ज्योतिषी, तो उससे देखते हैं किस समय हम पैदा हुए थे, उस समय में नक्षत्र हमारे कहाँ पे था, उस हिसाब से हमारा कौन से गण बन रहा है। यह आपने कई बार सुने होंगे, किसी किसी का राक्षस गण होगा, किसी किसी का देव गण होगा, किसी किसी का मनुष्य गण होगा। यह तय कैसे होता है, हमने पिछले जन्म में जैसे कार्य या कर्म किए होते हैं उस हिसाब से इस जन्म की पैदा होते ही हमारा तय हो जाता है कि हमारे गण क्या होगा। गण के साथ साधना से क्या संबंध है, तंत्र से क्या संबंध है, बेहद ही अच्छी सवाल है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जो इंसान जिस प्रवृत्ति का होता है, जो इंसान जिस प्रवृत्ति का होता है, वो अगर उसी तरीके के साधनाएं करता है तो उसे जल्दी सिद्ध होता है। इसका मतलब क्या है, मैं सबको पहले बता देना हूं, बताना चाहूंगा। तीन तरह के लोग होते हैं। कोई इंसान सात्विक होते हैं, तो कुछ इंसान तामसिक होते हैं, तो कुछ इंसान राजसिक प्रभाव के होते हैं, राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। तीन गण भी होता है, राक्षस गण, देवगण, मानव गण। जो राक्षस गण होते हैं, इनके पिछले जन्म की कर्म पूर्णतया तामसिक था। उसके बाद आते हैं जो राक्षस गण होते हैं, उनके पिछले जन्म की कर्म जो होता है वो राजसिक और तामसिक का मिला जुला होता था, जिस वजह से इस जन्म में उनको राक्षस गण मिला है। जो इंसान मानव गण से संबंध रखते हैं, जन्म होते ही जिनको कहा जाता है कि आपका मानव गण है, तो उस इंसान पिछले जन्म में सात्विक कर्म के साथ साथ राजसिक कर्म किया होता है, जिस वजह से इस जन्म में उसे मानव गण प्राप्त हुआ है। जो इंसान पिछले जन्म में पूर्णतया सात्विक कार्य किया है, पूर्णतया ब्रह्म के नियम को पालन किया है, उस इंसान को देवगण प्राप्त होता है। यानी अच्छे कर्म किया होता है, उस इंसान को इस जन्म में देवगण प्राप्त होता है। तो इंसान की प्रवृत्ति के हिसाब से जो एक अच्छे गुरु होते हैं, पहले अपने साधक को पहचानते हैं, उनकी फोटो से या उनकी डेट ऑफ बर्थ से पहचानते हैं, क्योंकि तंत्र के साथ सीधे जुड़े हुए होते हैं हमारे जो है ज्योतिषी। समय क्यों कहा जाता है कि फलाने दिन आपको साधना करना है, अमावस्या पे साधना करना है, काल समय क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का कारण यही है कि उस समय पे, उस दिन पे, हर एक शक्ति पूर्णतया जागृत अवस्था में रहते हैं। तो मैंने कहा कि आप सबको कि आपकी गण जैसा है या आपकी प्रवृत्ति जैसा है या आपकी सोच जैसा है, उस हिसाब से अगर हम साधना करेंगे हमारे गुरु की आज्ञा अनुसार, तभी हमें जल्दी सिद्धि प्राप्ति मिलेगा। आप सबको पता है
कि शिव जी के पास राजसिक गुण भी है, तामसिक गुण भी है, सात्विक गुण भी है, जबकि ब्रह्मा के पास पूर्णतः सात्विक गुण है, जबकि हमारे विष्णु जी के पास सात्विक और राजसिक गुण का सम्मिश्रण है, ज्यादा राजसिक गुण है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है 3 गुण से ही बना हुआ है, राजसिक, सात्विक, तामसिक। तीनों में से कोई भी एक गुण कम होगा तो ये संसार जो है प्रलय के करीब आ जाएगा। ठीक है? कोई व्यक्ति सोच रहा होगा कि मैं राक्षस गण से हूं तो मतलब मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूं, ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में क्या किए हैं इंसान उसको पता नहीं है, वो इस जन्म में अच्छे कार्य करके अपने भाग्य को परिवर्तन कर सकता है। हाँ, हमारी साधना से बात चल रहा था, हमें साधना उसी हिसाब से करना चाहिए। हमारे जैसे गुरु जी कहे, गुरु देखते हैं अपने साधक का, अपने शिष्य का डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, उस हिसाब से निकालते हैं कि कौन से गण है, कौन से दिन मेरे शिष्य को साधना में बैठना चाहिए, कौन से समय में साधना में बैठने से उसे सिद्धि हासिल होगा। इसके पीछे का राज यही होता है, गण, समय, काल। आप सबको भी अपने गुरु की आज्ञा अनुसार साधना करना चाहिए। सबसे पहले एक साधक को अपने आप को पहचानना जरूरी है कि मैं क्या हूं और मेरा इच्छा क्या है, मुझे कौन सी साधना करना चाहिए, उसके पीछे का कारण क्या है, मेरी चाहत क्या है। क्योंकि साधना जो होता है वो सांसारिक सुख, भौतिक सुख के लिए किया जाता है, और कुछ साधनाएं ऐसे भी होते हैं जो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आगे प्रेरित करता है। पहले हर एक साधक को अपने सांसारिक और भौतिक सुख को पूर्ण करने के पश्चात जब थोड़ा उम्र हो जाए तब मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना करना चाहिए। और काल ज्ञान, समय की जानकारी रखे बिना एक साधक सफलता हासिल नहीं कर पाता है। खास तौर से अपने आप को कोई साधक अगर नहीं पहचान पाता है कि मैं कैसा हूं, मुझे किस तरीके के साधना करना चाहिए, ये अगर नहीं पहचान पाता है तो वो साधक कभी एक सिद्ध साधक नहीं बन सकता है। जय योगराज।